विश्वानिदेव सवितरुद्धरितानि परासुव यद्भद्रं तन्नयासुव। ॐ शं नो मित्रः शं वरुणः शं नो भवत्वर्यमा शं न इन्द्रो बृहस्पतिः शं नो विष्णुरुक्रमः। ॐ तेजोषि तेजोमयि देहि ओजोषि ओजोमयि देहि असदोमा सद्गमय तमसोमा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ॐ जीवेम शरदः शतम् पश्येम शरदः शतम् शृण्येम शरदः शतम् अधीनाः सां शरदः शतम्। ॐ वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, परम सौभाग्य का विषय है कि हम सब साक्षात परब्रह्म की वाणी ऋग्वेद के संदेशों को अपने में संजोए हुए मंत्रों का पाठ करने और उसके शब्दार्थ और व्याख्या जानने के सुअवसर से सजे हुए हैं, से सुसंपन्न हैं, शुभ अवसर पाए हुए हैं। तो इस क्रम में हम ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 98वें सूक्त की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस सूक्त में कुल 3 मंत्र हैं और तीनों मंत्र त्रिष्टुप नामक छंद में निबद्ध हैं। मंत्र दृष्टादृश्य हैं कुछ आंगिरस और देवता हैं वैश्वानर अग्निदेव। तो वैश्वानर अग्निदेव देवता हैं, उनके स्वरूप के विषय में थोड़ा जान लिया जाए। वैश्वा विश्व से वैश्वा बना है, विश्व माने होता संपूर्ण, और नृ से नर बना है, नर माने नेतृत्व करने वाला, अग्रगण्य। तो अग्नि सर्वत अग्रगण्य रहते हैं। यज्ञ कार्य हुआ तो प्रथम अग्नि का प्रज्वलन होता है, हव्यान्न डालने हेतु। कोई शुभ कर्म होता है तो अग्नि को आगे रख करके उनका प्रज्वलन होता है, उनके माध्यम से देवों का आवाहन होता है, आहुतियाँ डाली जाती हैं आदि आदि। तो इसलिए वे समस्त कार्यों में अग्रगण्य रहने के कारण नर माने नेता कहे जाते हैं और संपूर्ण कर्मों के नेता हैं। अग्निदेव के माध्यम से हमारे शरीर में भोजन जाता है, वही पचाते हैं, तो उस भोजन को पचाने में अग्रगण्य रहते हैं। और भोजन इन्हें सप्त धात्में जो हैं, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र आदि, और फिर सबको पचा करके वे इम्यूनिटी पावर, जिसको जीवनी शक्ति कहते हैं, उसको प्रदान करते हैं। तो ऊर्जा रूप हैं, इसलिए समस्त कार्यों में अग्नि देव अग्रगण्य रहते हैं। उनकी उपासना, उनके अनुशासन में रहना, उनके संदेशों का पालन करना परम अनिवार्य है, क्योंकि हम इसी आधार पर जीवन में आगे बढ़ सकते हैं और सुख शांति से रह सकते हैं। तो यह वैदिक ऋषि का संदेश है जो कि बड़ा ही सहज है। तो इस देवता के संक्षिप्त स्वरूप के परिज्ञान के पश्चात हम अब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 98वें सूक्त के प्रथम मंत्र का पाठ करेंगे। मंत्र पाठ के पहले हम इस मंत्र के वर्ण विषय अथवा शीर्षक से परिचय प्राप्त करें।
इसका शीर्षक है हम उपासक वैश्वानर अग्नि के अनुग्रह की छाया में जीवन बिताएं। तो अब संबंधित मंत्र का प्रथम पाठ हो जाए। ओम वैश्वानरस्य सुमतौ श्याम राजा हिकं भुवनानामाभिश्रीः ऋतो जातो विश्वमिदं विचष्टे वैश्वानरो यत ते सूर्येण। शब्दार्थ से परिचय प्राप्त करें। वैश्वानरस्य सुमतौ श्याम, हम सब वैश्वानर नाम के अग्नि वाले देव के सुमतौ माने शुभ विचार, शुभ मति, अनुग्रहात्मक बुद्धि और विचार की छाया में श्याम माने हों, यानी जीवन बितावें। तो वैश्वानर से सुमतौ श्याम, हम उपासक गण वैश्वानर नाम के अग्नि के सुविचार, शुभ विचार युक्त अनुग्रहात्मक विचारों की छाया में अपना जीवन व्यतीत करें। क्यों व्यतीत करें, इसका कारण ऋषि बता रहा है कि ही माने क्योंकि यह वैश्वानर अग्नि भुवना नाम कम, भुवन कहते हैं, जैसे 14 भुवन माने जाते हैं। ब्रह्मांड को, सृष्टि को 14 भुवनों में विभक्त किया गया है। तो ये भुवनों के 14 भुवन के कम माने आनंद के कारण है। कम माने होता है आनंद। तो ये अग्निदेव जो कि वैश्वानर रूप में प्रार्थित हैं, वे संपूर्ण भुवनों के सुख के कारण हैं और राजा अभिश्री, राजा कहते हैं स्वामी को, नृपति को, सम्राट को। राजते इति राजा, जो अपने दिव्य गुणों और शक्तियों के कारण सुशोभित हो, वह राजा है। तो अभिश्री माने, अभि माने चारों ओर, श्री माने शोभा, शोभा, जो चारों ओर शोभा है, जो शोभा का प्रसार है, उसके ये राजा हैं, स्वामी हैं। यानी इन्हीं की अध्यक्षता में संसार में शोभा है, कांति है। तो इतः जाता हो, इन सब कारणों से इतः जाता, इतः माने यहाँ इस यज्ञशाला में, यज्ञ वेदी में, जाता माने उत्पन्न हुए। दो अरणियों के संघर्षण से उत्पन्न हुए इस यज्ञशाला में जो ये वैश्वानर अग्निदेव हैं, वे सबके नेता हैं और उनकी हम अर्चना कर रहे हैं। इदम विचष्टे, यह है वैश्वानर अग्निदेव। विचष्टे माने विशेष रूपेण पश्यति, यह संपूर्ण सृष्टि की क्रियाकलापों को, हरकतों को विशेष रूप से देखते रहते हैं, उसका निरीक्षण करते रहते हैं। सर्वद्रष्टा है, सर्वशक्तिमान है। और सूर्येण यतते, ये सूर्य के समान यत्न करते हैं, अर्थात आचरण करते हैं। जैसे सूर्य प्रकाश देता है, सूर्य जीवन देता है, वैसे अग्नि भी शक्ति, जीवन और प्रकाश देते हैं। अथवा सूर्यवत, सूर्य के लिए आचरण करते हैं। दोनों अंश अंशी कहे जा सकते हैं। सूर्य से ही अग्नि का संबंध है और एक दूसरे से अभिन्न है। तो सूर्य
और अग्नि में आत्मभाव है, अपनत्व है। इसलिए अग्नि जो गार्हपत्य रूप में पृथ्वी पर हैं, उनसे मिलने के लिए, समागम करने के लिए सूर्य की किरणें ऊपर से नीचे आती हैं और अग्नि की ज्वाला, लपटें, किरणें नीचे से ऊपर की ओर लपकती हैं। तो जैसे दो आदमी मिलना चाहते हैं तो वह अपना हाथ बढ़ाए, आगे वो अपना हाथ बढ़ाए तो सूर्य ऊपर दिलोक में है, वहां से अपने किरण रूपी हाथों को नीचे धरती की ओर, अग्नि की ओर फेंकता है और अग्नि देवता ऊपर उठ करके अपने लपटों के हाथों से, किरणों से उस सूर्य की ओर बढ़ते हैं। यह ध्यान में रखना है कि अंश जो है, अंश जो है वो अंशी की ओर बढ़ता है। सूर्य से, अग्नि से एकत्व है, अथवा सूर्य को हम अंश कह सकते हैं, अग्नि को अंशी भी कह सकते हैं। तो सूर्य ऊपर है तो जो नीचे पृथ्वी पर अग्नि है वो जलती है तो ऊपर उठती है, वह अपने अंशी की ओर, जो अपने से बड़ा है उसकी ओर बढ़ती है। उसी प्रकार से जल जो है वो ऊपर भले चला जाए लेकिन अंत में वो अपने अंश समुद्र की ओर जाता है, नीचे की ओर जाता है। तो अंश अंशी की ओर प्रवाहित होता है। तो ये जो अग्निदेव हैं वो सूर्य के साथ यत्नरत हैं, उनके समान ही प्रकाश फैलाते हैं, सुख देते हैं, तेज देते हैं, आतप देते हैं, ऊर्जा देते हैं और सूर्य से मिलने का यत्न करते हैं, जैसा अभी बताया गया है। तो इस प्रकार से हम देखें कि अग्निदेव संपूर्ण प्राणी मात्र के हितैषी हैं। ऐसे अग्निदेव के अनुग्रह की छाया में, उनकी कृपा की छाया में हम अपना जीवन बिताएं। वे प्राणी मात्र के हितैषी हैं, उनका नेतृत्व करने वाले हैं, शुभ से मिलाने वाले हैं। तो उनके अनुग्रह की छाया में हम सदैव रहें। वे संपूर्ण लोकों में सुख वितरण करने वाले हैं और समस्त शुभों के, शोभनियों के, कांतियों के वे राजा हैं, अधिपति हैं। यहाँ हमारे इस यज्ञ मंडप में वे दो अरणियों के मंथन से उत्पन्न होते हैं और हम मानवों के समस्त मंगल कर्मों में अग्रणी रहते हैं, आगे आकर दिव्य शक्तियों को बुलाते हैं और हमारा कल्याण करते कराते हैं। अग्निदेव सबको देखते हैं, सर्वद्रष्टा हैं, सर्वव्यापक हैं और सूर्य के सदृश आचरण करने वाले हैं, प्रकाशक हैं और ताप देने वाले, ऊर्जा देने वाले, शक्ति देने वाले, जीवन देने वाले हैं। सूर्य और अग्नि समान धर्मी हैं, दोनों एक दूसरे से मिले जुले हैं। इसलिए जब अग्नि जलती है तो सूर्य की ओर ऊपर लपकती है लपटों के माध्यम से और सूर्य अपने किरणों को नीचे अग्नि की ओर, धरती की ओर फेंकते हैं। तो इस प्रकार से हमने इस मंत्र के संक्षिप्त शब्दार्थ और व्याख्या का ज्ञान प्राप्त किया। अब इसके पद रूपांतरों का अवलोकन करें। अग्नि प्राणी मात्र के हितैषी देवता महान, अग्नि प्राणी मात्र के हितैषी देवता महान, कामना कृपा के अनुदान की सदा करें। ईश सुख रूप भूप सारे भुवनों के भव्य काष्ठ मंथनोद्भूत यज्ञ मध्य उतरें। नेता सबके हैं अग्रगण्य सर्वद्रष्टा देव, सूर्य के समान कष्ट भूमि के सभी हरें। भानु के समान आचरणवान ज्योतिमान, अग्नि रोग शोक टाल भव्य भावना भरें।
अग्नि रोगे शोक टाल भव्य भावना भरे। ओम ओम। वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 98वें सूक्त के दूसरे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र त्रिशुप नामक छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टा ऋषि हैं, कुछ आंगिरस और देवता हैं वैश्वानर अग्निदेव। इस मंत्र का शीर्षक है सर्वव्यापी वैश्वानर अग्निदेव हम सबकी रक्षा करें। अब संबंधित मंत्र का प्रथम पाठ हो जाए। ओम पृष्ठो दिवि पृष्ठो अग्निः पृथिव्यां पृष्ठो विश्वा ओषधीरा विवेश वैश्वानरः सहसा पृष्ठो अग्निः स नो दिवा स ऋषः पातु नक्तम्। शब्दार्थ से परिचय प्राप्त करें। वैश्वानरः अग्नि संपूर्ण पदार्थों के, प्राणियों के नेतृत्व हित में लगे रहने वाले अग्नि देवता। दिव्य पृष्ठा, दिव्य माने दिन में, पृष्ठा माने आरोपित रहते हैं, निहित रहते हैं अथवा प्रतिष्ठित रहते हैं, अथवा दिव्य माने दिवलोक भी होता है। तो यही अग्निदेव दिवलोक में सूर्य रूप में प्रतिष्ठित हैं, स्थित हैं, निहित हैं। और यही अग्निदेव पृथिव्याम पृष्ठा, पृष्ठा माने स्थापित हैं, प्रतिष्ठित हैं। पृथिव्याम माने पृथ्वी पर, तो पृथ्वी पर वही अग्निदेव गार्हपत्य अग्नि के रूप में सुशोभित हैं, विराजमान हैं, प्रतिष्ठित हैं। और वही अग्निदेव विश्व औषधि, संपूर्ण औषधियों में, वनस्पतियों में पृष्ठा माने स्थापित हैं, प्रतिष्ठित हैं और आविवेश उसमें प्रवेश किए हुए हैं। इसलिए उन वनस्पतियों के फलों को पकाने के लिए। यह हम सब जानते ही हैं कि गर्मी से, ऊष्मा से, अग्नि के ताप से, अग्नि सूर्य एक ही हैं, उस ताप से फलों में परिपक्वता आती है, अनाजों में परिपक्वता आती है, वनस्पतियों में परिपक्वता आती है। तो अग्नि द्युलोक, अंतरिक्ष लोक, भूलोक में प्रतिष्ठित हैं और वनस्पतियों में, उनके फलों फूलों में प्रविष्ट हैं और उन्हें परिपक्व बनाते हैं, मधुर बनाते हैं। तो ऐसे अग्नि सहसा पृष्ठा बल में प्रतिष्ठित हैं, यानी बल जो ऊर्जा है वो भी अग्नि के प्रवेश होने पर ही होती है। यह सब सर्वज्ञात तथ्य है कि जब तक अग्नि का आवेश रहता है, प्रवेश रहता है, तभी तक प्राणियों में अथवा किसी भी वस्तु में ऊर्जा की उत्पत्ति होती है और ऊर्जा स्थापित रहती है। तो इसलिए यह है सहसा, सह कहते हैं बल को, बल द्वारा स्थापित हैं, यानी यही ऊर्जा के मूल कारण हैं। तो सह अग्नि ही, वही अग्निदेव। नह, नह माने
हम सबको दिवा माने दिन में और नक्तम माने रात में, पातु माने रक्षा करें। तो यही अग्निदेव हमें दिन में रक्षित करें और नक्तम माने रात में ऋषा कहते हैं हिंसक जंतुओं से, हिंसकों से रक्षा करें। निशाचर जो कि भक्षक हैं इसीलिए तो निशाचर कहे जाते हैं। और जो हिंसक पशु हैं वे रात में भी देख लेते हैं, उनकी आंखें चमकती हुई रहती हैं रात में। सिंघात की आंखों को हम देखें, वे रात में भी देख लेते हैं, चांदनी में अच्छी तरह से देख लेते हैं सभी वस्तुओं को, और वे रात में शिकार करते हैं, हिंसा करते हैं। तो इसलिए ऋषि प्रार्थना कर रहा है कि जो निशाचर हैं, रात्रि में आचरण करने वाले हैं, मनुष्य को हिंसित कर देने वाले हैं, अग्निदेव उनसे हमारी रक्षा करें। दिन में तो रक्षा करें ही, ऊर्जा बन करके, रात्रि में हमारे रखवाले बनकर रक्षा करें। जब आदि मानव घनघोर जंगलों में हिंसक पशुओं के मध्य रहता था तो अग्नि को व्यापक रूप से जला करके उसके प्रकाश में, उसकी लपट में सुख से सो लेता था। हिंसक पशु जो हैं, सिंह व्याघ्र आदि, अग्नि के समीप नहीं आते हैं, यह ज्ञात तथ्य है। तो इस प्रकार से प्रार्थना की गई है कि वे अग्निदेव हम उपासकों को दिन में रक्षित करें और रात्रि को भी नक्तम, निशा को कहते हैं, ऋषा माने हिंसक जंतु, और वे रात में हिंसकों से पातु हमारी रक्षा करें। तो अग्निदेव द्विलोक में सूर्य रूप में, भूलोक में गार्हपत्याग्नि के रूप में स्थापित हैं, प्रतिष्ठित हैं। ऐसे अग्निदेव समस्त वनस्पतियों, अन्न फलादि में उन्हें पकाने के लिए ऊष्मा रूप में स्थापित होते हैं, प्रविष्ट होते हैं। वे ही बलशाली वैश्वानर अग्निदेव जो समस्त लोगों का नेतृत्व करते हैं, दिनों में हमारी रक्षा करें और रातों में हमें हिंसक पशुओं से, शत्रुओं से, निशाचरों से सुरक्षित रखें। तो इस प्रकार से संक्षिप्त शब्दार्थ और भावार्थ के परिज्ञान के पश्चात हम इसके पद रूपांतरण को भी देखें। व्याप्त हो त्रिलोक में नेतृत्व करते सभी का, अस्तु अग्निदेव वैश्वानर कहलाते हैं। व्याप्त हो त्रिलोक में नेतृत्व करते सभी का, अस्तु अग्निदेव वैश्वानर कहलाते हैं। रवि वही अंबर में, अवनी में पार्थिवाग्नि, उष्मा बन अन्न फल को वही पकाते हैं। कण कण में प्रविष्ट वही शक्तिशाली देव, गतिशील तीनों लोकों को वही बनाते हैं। ऐसे अग्नि दिनों रात शत्रुओं से रक्षा करें, जो कि हैं नियंता वैश्वानर कहे जाते हैं, जो कि हैं नियंता वैश्वानर कहे जाते हैं। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 98वें सूक्त के तीसरे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र जो है वह त्रिष्टुप्नाक छंद में निबद्ध है। मंत्र दस्तारिश हैं, कुछ आंगिरस और देवता हैं वैश्वानर अग्नि। इस मंत्र का शीर्षक है कि वैश्वानर अग्नि देव हम सब को सुख संपत्तियां दें और अन्य देवता इसमें सहायक हों, अनुमोदन करें। अब हम संबंधित मंत्र का पाठ करेंगे। ओम वैश्वानर तव तत्सत्यमग्नस्त्वस्मान् रायो मघवानः सचन्तां तन्नो मित्रो वरुणो
मामहंतामदितिः सिंधु पृथ्वी उतद्योः। शब्दार्थ से परिचय प्राप्त करें। वैश्वानर, वैश्वानर माने हे संपूर्ण प्राणी मात्र का नेतृत्व करने वाले नियंता अग्निदेव। तब तत्सत्यम अस्तु, तब माने तुम्हारा, तत् माने वह, सत्यम माने ऋत अर्थात यज्ञ का जो कृत्य है वह सफल हो। तब तत् सत्यमस्तु, तुम्हारा वो याज्ञिक कृत्य सत्य हो, सफल हो जाए। अस्मान मघवाना राया सचंताम, हे अग्नि देवता, हे वैश्वानर अग्नि, अस्मान मघवाना, हम सब जो आपकी कृपा से मघवाना माने समृद्ध हो गए हैं। मघ कहते हैं ऐश्वर्य को, धन को, समृद्धि को। मघवाना माने धन समृद्धि वाले। हम सब आपके उपासक जो मघवाना हो गए हैं, यानी धन समृद्धि से युक्त हो गए हैं, उन सब को राया सचंताम, राया माने रई माने होता है धनैश्वर्य, तो उनको और धनैश्वर्य सचंताम माने प्रदान करो। मतलब अभी से कोई तृष्णा नहीं है कि आपको धन, आप हमें धनी बना दिए हो तो और धन दो, यानी तृष्णा यहाँ कार्य नहीं कर रही है, वो सक्रिय नहीं है, बल्कि हम लोकोपकार अधिक से अधिक कर सकें, इसलिए आप हमें अधिक से अधिक रई धन समृद्धि प्रदान करो। और यह कार्य यानी जैसे एक बार हम धन से युक्त हो गए, मघवान हो गए, समृद्ध हो गए, अब फिर दोबारा और धन चाह रहे हैं, तो यह ज़रा एक्स्ट्रा डिमांड है, तो इसके लिए थोड़ा और समर्थन की आवश्यकता होती है। तो इसीलिए कहा गया है कि हमारे इस याचना, हमारे इस प्रस्ताव के कार्य का अनुमोदन करें ताकि हमें प्राप्ति सुलभ हो जाए। और वे अनुमोदन करता देव कौन है? मित्र। मित्र जो कि दिनाभिमानी देव हैं, दिन के समस्त कार्यकलापों का निरीक्षण करते हैं। और वरुण जो कि निशाभिमानी देव हैं, जो कि निशा के समस्त कार्यकलापों के निरीक्षक हैं। अदिति ही कहते हैं, आदित्यों की माता अदिति, अथवा पृथ्वी को भी अदिति कहा जाता है, जो खंडित न हो वह अदिति है। तो इस कार्य में हमारे सहायक बने मित्र वरुण, अदिति और सिंधु। सिंधु माने नदियाँ अथवा समुद्र दोनों होता है, और पृथ्वी माता भी, उत और द्यौः माने द्युलोक अथवा अंतरिक्ष, ये सभी माम हंताम माने इस हमारे प्रस्ताव का अनुमोदन करें। यानी मित्र, वरुण, अदिति, सिंधु, पृथ्वी, उत द्यौः, उत माने और होता है, मित्र, वरुण, अदिति, सिंधु और पृथ्वी माता हमारे इस प्रस्ताव का अनुमोदन करें, अर्थात हम लोकोपकार में अधिक से अधिक संपन्न बने। इस लिए धन समृद्धि की याचना करने वाले हम उपासकों के इस अभिमत का प्रस्ताव का समर्थन कथित देवता भी करें। यानी हे नेता, हे सबका नेतृत्व करने वाले और नियंता अग्निदेव, तुम्हारे द्वारा संचालित यज्ञादि जो शुभ कर्म हो रहे हैं तुमसे प्रेरित होकर के, वे सबके सब तुम्हारी कृपा से सफल होते जाएं। शुभ कार्य संपादनार्थ हमको अधिक सुसंपन्न करो, और तत्पश्चात शुभ कर्मों हेतु हमें और अधिक धन समृद्धि दो। और इस हमारे प्रार्थना प्रस्ताव का समर्थन जो समर्थ देवता दिनाभिमानी मित्र हैं, निशाभिमानी वरुण हैं, माता अदिति हैं, सिंधु हैं, माता पृथ्वी हैं, ये सब देव
इसका समर्थन करें। तो इसका पद्य रूपांतरण है, हे वैश्वानर अग्निदेव, हे जगन नियंता नायक, यज्ञ आदि शुभ कर्म सुफल हो, जिनके तुम उन नायक, हमको दे पर्याप्त विभव, वे जो समर्थ हैं लायक, मित्र और वरुणादि देवगण इसमें बने सहायक। तो और करें समर्थन सभी देवता बनकर सुजन सहायक। तो यह जो मंत्र था वो इस प्रथम मंडल के 98वें सूक्त का तीसरा मंत्र था, समर्पण ये समापन का मंत्र था। और इस मंत्र के जो दृष्टा ऋषि हैं वो कुछ आंगिरस हैं, और जो छंद है वो त्रिष्टुप हैं, और जो देवता है उपास्य वो वैश्वानर अग्नि हैं। वैश्वानर अग्नि के विषय में हम परिचित हो चुके हैं। यह समस्त प्राणियों के हृदय में निवास करते हैं, संपूर्ण सृष्टि के कण कण में निवास करते हैं, और सबका नर माने नेतृत्व करने वाले देव हैं, प्रधान देव हैं। अब इस 3 मंत्र वाले सूक्त का हम संक्षिप्त सार भी जान लें। वैश्वानर अग्नि देव के विषय में बहुत कुछ कहा सुना जा चुका है। ये सर्वज्ञ हैं, कण कण में व्याप्त हैं, शक्ति और ऊर्जा के प्रदायक हैं, और सूर्य के एक अंश हैं, और सूर्य से मिलजुल कर काम करने वाले हैं। ये द्युलोक में सूर्य बनकर, अंतरिक्ष में विद्युत बनकर, और भूलोक में गार्हपत्य अग्नि के रूप में स्थापित हैं। इस सूक्त के प्रथम मंत्र में बताया गया है कि वैश्वानर अग्निदेव हम पर, उपासकों पर जो है वो अनुग्रह करते रहें। दूसरे मंत्र में बताया गया है कि वैश्वानर अग्निदेव हम सब उपासकों की रक्षा करते रहें, क्योंकि रक्षा परम आवश्यक है। जब व्यक्ति सुरक्षित रहेगा तभी तो कोई शुभ कार्य कर सकेगा। और इस सूक्त के समापन वाले अंतिम मंत्र में यह प्रार्थना की गई है कि वैश्वानर अग्निदेव धनेश्वर्य आदि लोकोपकार में, लोकहित करने में हमें प्रदान करें, हमें अत्यधिक संपन्न और समर्थ बनावें, और हमारे इस प्रस्ताव का समर्थन करने के लिए मित्र, वरुण, आदित्य आदि देवता भी आगे आएं। तो इस प्रकार से हमने ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 98वें सूक्त के तीसरे, जिसमें कि 3 मंत्र हैं, उसकी व्याख्या से परिचय प्राप्त किया, शब्दार्थ से परिचय प्राप्त किया, उसका संक्षिप्त सार भी जाने सूक्त का। अब हम अगले सूक्त में प्रवेश करेंगे, और यह है प्रथम मंडल का 99वां सूक्त होगा। इस सूक्त में केवल एक ही मंत्र है। ओम वेद प्रेमियों, श्री श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 99वें सूक्त के प्रथम मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस मंत्र के जो दृष्टा ऋषि हैं वे कश्यप मारीच हैं, और छंद जो है वो त्रिष्टुप है, तथा देवता जात वेद अग्नि हैं। तो हम देख रहे हैं कि इस मंत्र में जो हैं वो ऋषि बदल गए हैं। पहले कुछ आंगिरस थे, अब जो हैं वो कश्यप मारीच आ गए हैं। तो मारीच उनको इसलिए कहा जा रहा है कि मरीच के पुत्र थे। मारीच जो रामायण में है, रावण का मामा, उस रूप में देखने की आवश्यकता नहीं है। वैसे मरीच शब्द होता है, मरीच माने होता है किरणें, तेजस्वी किरणें। तो जिसके शरीर से तेजस्वी किरणें निकले हैं, जो प्रतापी हो, तेजस्वी हो, वह मरीच है, वह मरीच है।
तो मरीच एक ऋषि थे और सप्तर्षियों में उनका नाम है। कहने का मतलब जो 7 ऋषियों में प्रमुख हैं उनमें ऋषि मरीच की गणना है। तो उन्हीं के पुत्र जो है वह कश्यप थे और पुत्र के नाते उनको मारीच कहा गया है। मरीचे पुत्रः मारीचः। तो इसलिए मरीच ऋषि के पुत्र जो है मारीच, जिनका के मूल नाम कश्यप है, उनके द्वारा यह मंत्र देखा गया है। यानी वह मंत्र के दृष्टा ऋषि हैं। छंद त्रिष्टुप है और इस मंत्र का शीर्षक है जात वेदा अग्नि शत्रु नाश कर हमारे पापों को भस्म करें। तो जात वेदा अग्नि सर्वज्ञ अग्नि को कहते हैं। अब इस मंत्र का सर्वप्रथम पाठ हो जाए। ओम जात वेदसे सुनवाम सोम मराती यतो निदहाति वेदः स नः परिषदति दुर्गाणि विश्वा नावेव सिंधुम दुरितात्यग्निः। शब्दार्थ से परिचय प्राप्त करें। वेदः, वेदः माने सब कुछ जानते हुए। वेद माने वेद तो होता ही है। वेद इसलिए है कि वेद धातु से बना है, जानने वाला या जनाने वाला, बताने वाला जो है वह वेद है, ज्ञान देने वाला वेद है। तो यहाँ अग्निदेव का विशेषण बनकर आया है वेद शब्द। वेदः माने अग्निदेव सब कुछ जानने वाले हैं, सर्वज्ञ हैं, और इसीलिए उनको जात वेद कहा गया है। तो यद्यपि सब कुछ जानते हैं, तथापि हमारी यह विशेष प्रार्थना है कि अरातियतः निदहति। वे अपने उपासकों के अरातियतः माने जो लोग अराति माने शत्रु की तरह व्यवहार करते हैं उनको जलाने वाले हैं। इसलिए वे हमारे जो शत्रु हैं या हमसे जो शत्रुवत व्यवहार करते हैं उनको भस्म कर दें, उनको नष्ट कर दें। तो अराति शब्द है। अराति शब्द का अर्थ होता है शत्रु, और अरातियत शत्रुवत व्यवहार करना। यहाँ पर नाम धातु है। अराति संज्ञा शब्द है, नाम शब्द है, और उससे क्रिया बनाई गई है, धातु बनाई गई है अरातियतः। तो शत्रु की तरह जो व्यवहार करे वह अरातियति और अरातियतः है। तो इस तरह से अराति से अरातियति नाम धातु शब्द निष्पन्न हुआ है। तो अग्निदेव सर्वज्ञ हैं, वे सब कुछ जानते हैं, तथापि हमारा उनसे विशेष निवेदन है कि वे लोग जो हमसे शत्रुवत व्यवहार करते हैं उनको वे जला डालें, क्योंकि वे उपासकों के साथ जो शत्रुत्व वाला व्यवहार करते हैं उनको वे नष्ट करते हैं। वे जो हैं वे अपने जन, अपने भक्तों, अपने उपासकों के संरक्षक हैं। तो जात वेद से ऐसे संरक्षक उपकारी इस सर्वज्ञ अग्निदेव के लिए जात वेद का चतुर्थी प्रयोजनार्थ हुआ है, प्रयोग जात वेद से। ऐसे जनहितकारी जात वेद सर्वज्ञ अग्नि के लिए हम सब उनके हेतु स्वागत में क्या कर रहे हैं? सोम सुनवाम, सोम रस को निचोड़ रहे हैं, उसको तैयार कर रहे हैं। तो सोम रस के विषय में आप सब जानते हैं, ये देवों का परम प्रिय पोषक पेय है। और सोम को अगर हम व्यापक अर्थ में देखें तो वो हो समस्त पदार्थ जो कि पोषकत्व से, सात्विकता से भरे हुए हैं, वे सब सोम हैं। तो पदार्थ को भी हम सोम कह सकते हैं, और पदार्थ में शक्ति सन्निहित होती है, और अग्निदेव उस शक्ति को
निर्दहन करके अनुशक्ति में ऊष्मा ला करके उसको ऊर्जा रूप में परिणत करते हैं। ये विदित तथ्य है कि पदार्थ में जो संचित ऊर्जा है वो अग्नि के संपर्क से शक्ति बनती है। तो इसलिए ये सर्वज्ञ अग्निदेव हमारे हितैषी हैं। हम कृतज्ञ लोग उनके लिए सोमरस को तैयार कर रहे हैं और अब उनसे एक प्रार्थना है कि सह माने वह कृपालु अग्निदेव नः विश्वा दुर्गाणि परिषदति। हम उपासकों को विश्वा दुर्गाणि माने समस्त दुर्गमों से, समस्त कठिनाइयों से परिषदति पार लगाएं, क्योंकि वे पार लगाते हैं। परिषदति माने पार लगाना, उद्धार करना। और इसके लिए दृष्टांत दिया जा रहा है कि वे हमें समस्त कठिनाइयों से कैसे पार करें। नावा सिंधुमिव, सिंधु कहते हैं नदी को, क्योंकि वो संदनशील होती है, प्रवाहशील होती है, इसलिए सिंधु नदी को कहते हैं। सिंधु समुद्र को भी कहते हैं, लेकिन यहाँ नदी का अर्थ ज़्यादा उपयुक्त है। तो वे समर्थ अग्निदेव हमारा उद्धार करें, उपकार करें, हमें कठिनाइयों से पार लगावें, वैसे ही जैसे कि नाव द्वारा कोई कुशल कर्णधार नक्र और घड़ियाल ग्राह जैसे भयानक जंतुओं से पूर्ण नदी में पार लगाने में सहायक होता है। एक कुशल कर्णधार नौका में बैठा करके उस नौका में बैठे हुए पार जाने के इच्छुक नरों को पार लगा देता है और ऐसे नदी से पार लगाता है जिसमें कि हिंसक जंतु नक्र और ग्राह भरे रहते हैं। तो तात्पर्य यह हुआ कि हम उनका स्वागत कर रहे हैं, भावना समर्पित कर रहे हैं और उनके प्रिय पेय सोम को प्रस्तुत कर रहे हैं, पदार्थ पोषक सुप्रिय प्रस्तुत कर रहे हैं। वे कृपा करके हमें कठिनाइयों से, दुर्गम कठिनाइयों से वैसे ही पार कर दें जैसे कि नाव द्वारा, नावा माने नौका, नौका द्वारा कोई कुशल कर्णधार भयावह हिंसक जंतुओं से, नक्रादिकों से व्याप्त नदी को सुगमता से पार करा देता है और उस पार कर देता है। उसी प्रकार से हमें समस्त कठिनाइयों से जो है वो अग्निदेव पार करें। और वे अग्निदेव, वे जाते वेदा अग्निदेव, सर्वज्ञ अग्निदेव, दुरिता अति, दुरिता माने पाप, पाप पीड़क होता है और पाप की तमाम कोटियां हैं। मनुष्य जाने अनजाने सदैव पाप होते रहते हैं और जो होता है उसका फल भोगना ही पड़ता है। तो लेकिन क्षमा के लिए प्रार्थना की जा रही है, क्योंकि जब प्रार्थना करता है तो व्यक्ति नम्र हो जाता है और उसका अहं विदलित होने लगता है। तो ऐसे अग्निदेव जो कि इतने समर्थ हैं, इतने दयालु हैं, भक्तों के इतने निकट रहने वाले हैं, कल्याण में संलग्न रहने वाले हैं, वे हमें कठिनाइयों से पार तो लगाएं ही, साथ ही साथ हमारे दुरिता माने दुखप्रद, कष्टप्रद, पीड़क पापों को भी अति माने उससे अतिक्रमित कर दें, उससे दूर कर दें, यानी हमारे पापों से भी हमको पार करें। तो हमारे दुर्गम कष्टों से हमको पार करें और पापों से भी हमें पार करें। तो अग्निदेव सर्वज्ञ हैं, फिर भी विशिष्ट निवेदन यह है कि जो हमारे प्रतिकूल शत्रुवत आचरण करने वाले हमारे शत्रु हैं, शत्रु कई हो सकते हैं, रोग शोक और भीतर के काम क्रोध लोभ मद मोह मात्सर्य आदि भी शत्रु हैं, बाहरी शत्रु भी हैं, रोग भी शत्रु है। तो जो हमें पीड़ा पहुंचावे, जो हमारे उन्नत पथ को रोके, जो हमें कष्टित करे, नाहक वो हमारा शत्रु है। तो प्रार्थना है अग्निदेव हमारे यावत शत्रु हैं, रोग रूप में, शोक रूप में, बाधा पहुंचाने वाले रूप में और
अनेक रूपों में जो हमें क्लेशित करते हैं, कष्टित करते हैं, शत्रु व्यवहार करते हैं, उनको वे भस्म कर दें, उनको वे जला डालें। वे समस्त पदार्थों के ज्ञाता हैं और फिर भी हम अग्निदेव से कथित प्रार्थना करते हैं। हम उनके स्वागत में सोमरस प्रस्तुत कर रहे हैं, वे उसका पान करें, प्रसन्न हो जाएं। वे हमारी समस्त कठिनाइयों को नष्ट करें और हमें कठिनाइयों के दुर्गम सरिता से वैसे पार कर दें जैसे कोई कुशल कर्णधार नाव द्वारा नाव में बैठे हुए लोगों को उस पार कर देता है, उसका उद्धार कर देता है। अग्निदेव हमें इस प्रकार से कठिनाइयों से तो पार करे ही, साथ ही साथ पीड़क पापों को भी वे हमारे नष्ट कर दें और उन पापों की दुर्गम सरिता से भी हमें पार करा दें। यानी हम हर तरह से जो है वो पाप से मुक्त हो जाएं, कठिनाइयों से मुक्त हो जाएं, ताकि हम जीवन में प्रगति करें, हम लोकोपकार करें। क्योंकि व्यक्ति जब शत्रुओं से मुक्त रहेगा, शत्रु तमाम हो सकते हैं, रोग शोक व्याधा बाधि शत्रु आदि, तभी तो वो कुछ कार्य कर पाएगा। इसलिए हमें शक्तिमान से शक्ति मांगना पड़ता है और यही इस मंत्र में कहा गया है। अब हम इस मंत्र के पद रूपांतरण पर भी दृष्टि डालें। अग्निदेव सर्वज्ञ हैं, जानते समस्त, किंतु उन्हें श्रेष्ठ देवता से विनती हमारी है। कर दें दहन धन ऐसे दुष्ट द्वेषियों के, कर दे दहन धन ऐसे दुष्ट द्वेषियों के, शत्रु जो हमारे और घोर दुराचारी हैं। सारी वस्तुओं के ज्ञाता वर्णीय अग्निदेव, पान हेतु करणीय सोम की तैयारी है। और जैसे कर्णधार पार करे नदी धार, वैसे अग्नि पार करें दुख पाप धार भारी है। ओम वेद प्रेमियों, श्री श्रोताओं, हम लोग ऋग्वेद के इस प्रथम मंडल के 99वें सूक्त के प्रथम मंत्र के शब्दार्थ, भावार्थ, व्याख्या आदि और छंदोबद्ध प्रारूप से परिचित हुए। और इस सूक्त में केवल एक ही मंत्र है, उसको आप सुन चुके, वही उसका सार है। यानी अग्निदेव जो है हमें उन शत्रुओं से मुक्त करें, उनको नष्ट करें जो हमारे पथ में, हमारे प्रगति में बाधक बन करके खड़े होते हैं। हमारे पीड़क पापों को भी नष्ट करें और हमें कठिनाइयों से पार कर दें, कठिनाइयों से हमारा उद्धार कर दें। जैसे कोई समर्थ कर्णधार नाविक नाव में बैठा करके भयंकर ग्राहाज से भरे हुए नदी से पार कर देता है, वैसे हमें पार करें कठिनाइयों से और हमारा उद्धार करें। तो यही इस सूक्त का सार है। और देवता आप जान चुके हैं, जात वेद अग्नि हैं, जो समस्त पदार्थों, समस्त हलचलों को जानता है। जो अग्नि का स्वरूप वही जात वेद है। अग्नि का स्वरूप हम सब बहुत कुछ जान चुके हैं। और यह जो सूक्त है उसमें एक ही मंत्र है और वह है त्रिष्टुप। और अभी तक जो व्याख्यायित मंत्र हो चुके हैं उनकी संख्या 1088 हो चुकी है। और यह बड़े सौभाग्य का विषय है कि हम लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं और इस पवित्र वेद के मंत्रों को, जो ईश्वरीय संदेश है, जो कभी पुराना होता ही नहीं है, जो त्रिकाल व्यापी है और एक ही समान रूप से तीनों कालों, भूत भविष्य वर्तमान में संरक्षण देने वाला है, हित करने वाला है, संपूर्ण मानवता के लिए जो उस एक ईश्वर के द्वारा, उस ब्रह्मांड नायक के द्वारा बनाया गया है, भेजा गया है। उस संदेश को हम लोग निरंतर सुनते आ रहे हैं, कहते आ रहे हैं और ये हमारा सौभाग्य है। तो इस प्रकार से त्रिष्टुप छंद में निबद्ध कश्यप मारीच द्वारा रचित इस सूक्त के मंत्र की व्याख्या से हम लोग परिचित हुए। यह अभी तक मतलब इस मंत्र को लेकर के अब तक जो है वो 1088 मंत्र व्याख्यायित हो चुके हैं। तो अब हम इस व्याख्याक्रम में जो है वो
अब समय सूक्त में प्रवेश करेंगे। यह परम कृपा है प्रभु की, वेद भगवान की अनुकंपा हम सब पर है। हम सब इस कार्य में लगे रहेंगे, वह शक्तिदायक हमें शक्ति देता रहेगा। अग्नि देवता जिनकी हम लोग स्तुति सुनते आ रहे हैं, करते आ रहे हैं, उनसे हम कृपा की याचना करते हैं कि हम सब उपासकों, वेद प्रेमियों के हृदय में वे शक्ति उत्पन्न करते रहें, ऊर्जा उत्पन्न करते रहें, उत्साह उत्पन्न करते रहें। हम इसके प्रचार प्रसार में निरंतर लगे रहें। इस अनुरोध के साथ हम अपने वाणी को विराम देते हैं। ओम शम।